ठीक है, तो अब देखेंगे किस तरीके से फ्लटर वगैरह का प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आ जाऊँ सबसे पहले जरा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, फ्लटर ऐप के फोल्डर के अंदर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आकर सबसे पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट को मुझे ओपन करना है, CMD लिखा, और यहाँ पर आकर क्या करना है, फ्लटर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिसके लिए कमांड लिखूंगा मैं फ्लटर क्रिएट और आपके प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, प्रोजेक्ट के नाम में स्पेस नहीं लगाना, नंबर नहीं लगाना कोई भी, और यहाँ पर आकर मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया प्रैक्टिस। ठीक है, एंटर की जैसे ही प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट बन रहा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है हमारे फ्लटर का। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं जरा दिखा देता हूँ, प्रैक्टिस के फोल्डर में जरा जाता हूँ। ये मेरे फोल्डर, प्रोजेक्ट का नाम है फ्लटर के, और ये मेरे पास पूरा क्या हो चुका है, उसका आर्किटेक्चर आ चुका है, उसके फोल्डर स्ट्रक्चर फाइल्स वगैरह जो जो हमारे पास होती है उसमें वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि आपको ये जो प्रोजेक्ट है वो मैं ब्राउजर में क्रोम पर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को मैं लेकर आ जाता हूं अपने इस प्रैक्टिस वाले फोल्डर के अंदर, जिसके लिए मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, और आपके प्रोजेक्ट का नाम, जिस भी डायरेक्टरी में आप आना चाह रहे हैं उसका नाम CD। अब मैं आ चुका हूं अपने इस प्रैक्टिस वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप मुझे बस एक कमांड एग्जीक्यूट करवानी है इस प्रोजेक्ट को रन करवाने के लिए। ठीक है, अगर आप फ्लटर रन की कमांड सिर्फ लिखेंगे तो जो भी सेलेक्टेड डिवाइस होगी वो उस पर क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर आप ये चाह रहे हैं कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी किसी स्पेसिफिक डिवाइस पे रन हो, तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा। अभी क्योंकि मैंने कोई पर्टिकुलर डिवाइस सेलेक्ट नहीं की हुई, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ होता है क्रोम, सॉरी क्रोम नहीं, विंडोज। ठीक है, वो बताता हूं अभी कहां पर सेलेक्ट करना है आपने, और मुझे अभी इसको एग्जीक्यूट करवाना है क्रोम पे, बाय डिफॉल्ट क्रोम पे एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं चाह रहा हूं कि अपनी डिवाइस का नाम दूंगा, तो मैंने यहां पर आकर लिखा -D, डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, डिवाइस को, और मैंने कहा मुझे क्रोम पे अपना ये जो एप्लीकेशन है एग्जीक्यूट करवाना है इसको। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि जब फ्लटर रन लिखेंगे तो जो सेलेक्टेड डिवाइस होगी उस पर एग्जीक्यूट होगा, जो डिफॉल्ट आपने सेलेक्ट की भी होगी। ठीक है, अगर कोई डिवाइस आपको नहीं पता सेलेक्ट की हुई नहीं की हुई है, अपनी मर्जी के मुताबिक आप डिवाइस पर एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर -D और उसके बाद अपनी डिवाइस का नाम। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई ब्राउजर दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का एमुलेटर दे सकता हूँ, अपनी डिवाइस का नाम दे सकता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही इसको एंटर की प्रेस करता हूँ तो ये कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर देखें बता रहा है कि मुझे इसको ये रन क्रोम में एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, वेटिंग फॉर कनेक्शन फ्रॉम डीबग सर्विस ऑन क्रोम। सर अगर हम मैनेज क्रोम नहीं लिखते तो ये क्या एसबी से नहीं बता दो, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया होता है इसने विंडोज। दिखाता हूँ अभी इसको, जब मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करके दिखाऊंगा तो दिखाता हूँ किस तरीके से वो सेलेक्ट किया हुआ डिवाइस। डिफॉल्ट भी चलता होगा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ देखें ये मेरे पास आ चुका है मेरी पहली मोबाइल एप्लीकेशन का, फ्लटर एप्लीकेशन का इंटरफेस। ठीक है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास सबसे पहले टॉप पर आता है, हमारी वेबसाइट पर क्या होता है सबसे टॉप पर हेडर। ठीक है, यहाँ पर इसको बोला जाता है ऐप बार, ऐप बार। ठीक है, और ऐप बार पर ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं फ्लटर डेमो होम पेज, ये कहलाता है ऐप बार का टाइटल। ठीक है, और ये जो आपको लेबल नजर आ रहा है डीबग का, यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पर, ये हमारे पास पार्ट है मटेरियल डिजाइन का। ठीक है, बताता हूँ मटेरियल डिजाइन क्या होता है। ठीक है, और ये जो आपको बटन नजर आ रहा है बिल्कुल बॉटम पर, ठीक है, ये हमारे पास जो बटन कहलाता है फ्लोटिंग एक्शन बटन, जैसे आपके व्हाट्सएप पर भी आ रहा होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट वगैरह सर्च करने के लिए बिल्कुल बॉटम पे आता है फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसको आता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। और जब मैं इस पर माउस ओवर करता हूँ तो जो इंक्रीमेंट इस पे लिखा हुआ आ रहा है इसको बोला जाता है टूल टिप। ठीक है, और जब मैं इस पे प्लस के बटन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास वो इंक्रीमेंट मुझे करके दे रहा है। ठीक है, ठीक है, इंक्रीमेंट, हाँ हाँ यहीं तक है ये। ठीक है, तो ये मेरे पास पहली फ्लटर की एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट करवा ली है। ठीक है, अब मैं जरा इसको क्लोज करता हूँ एप्लीकेशन को। ठीक है, अच्छा, आप इसको मोबाइल इंटरफेस भी लेकर जा सकते हैं जैसा आसानी हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप इसको या तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएं और इसको मोबाइल पर ओपन करवा लें किसी भी रिस्पॉन्सिव डिवाइस पर। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से, फोन सेलेक्ट कर लिया मैंने, या मैंने फॉर एग्जांपल सरफेस डो या आईपैड मिनी कोई भी सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ से भी ये बिल्कुल सेम फंक्शनलिटी पे काम करेगा जैसे यहाँ पर आप लोग मोबाइल की स्क्रीन ऐप पे होती है, बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। ठीक है, मैं इसको जरा क्लोज करता हूँ, और अब मैं यहाँ पर जरा मैं अपनी प्रैक्टिस वाले उसके अंदर ही हूँ।
फोल्डर के, तो मुझे इसी फोल्डर में रहते हुए क्या करना है, अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर कमांड लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, ठीक है, एंटर कर दें। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड उसने मुझे ओपन करवा के दे दिया, साथ साथ जो मेरा फोल्डर था प्रोजेक्ट वाला वो भी अटैच करवा कर दे दिया। अब सबसे पहले तो मैं आपको वो फाइल दिखाता हूँ कि जहां से एक्चुअल में मेरे पास जो पूरा इंटरफेस आ रहा था बनी बने एप्लीकेशन का, ऐप बार, फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है, ये आ कहां से रहा था। आप यहाँ पर आ जाएंगे LIB मतलब लाइब्रेरी के फोल्डर, और यहाँ पर आने के बाद आपके पास एक फाइल होगी डार्ट की मेन डॉट डार्ट, और इसको मैं जब ओपन करवाता हूं तो ये मेरे पास आ चुका है पूरा एप्लीकेशन का इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर नीचे आप लोग गौर करें, नोटिफिकेशन मेरे पास आया विजुअल स्टूडियो कोड में, कह रहा था फ्लटर एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड टू वर्क विद फ्लटर प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या कह रहे भाई, आपको फ्लटर की एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर तो ये नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास नहीं हुई, लेकिन आपने फिर भी चेक करना है। आप यहाँ पर आकर सर्च कर ले सिर्फ फ्लटर, ठीक है। तो ये आपको जो मिलेगी पहली एक्सटेंशन फ्लटर डार्ट कोड, ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना सिंपल, ठीक है। जब भी आप प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करेंगे तो आपको एक्सटेंशन करनी पड़ेगी। एक्सटेंशन ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं आता हूँ जरा वापस अपनी मेन डॉट डार्ट की फाइल में, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी मैं क्या करता था, अब देखिए डार्ट की फाइल है, ठीक है, और डार्ट पैड में जब मैं काम करता था सबसे पहला काम मैं क्या करता था, वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन। और ये एप्लीकेशन बेसिकली रन है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली क्लास को रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। ये विजिट्स वगैरह क्या होता है, स्टेटलेस विजिट क्या होता है, स्टेटफुल विजिट्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉलम, रॉज, बटन किस तरीके से लगाया जाता है, ऐप बार कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम मुझे करना क्या है कि मैं यहां से आगे सब कुछ हटाता हूं, और मैंने सिर्फ यहाँ पर आकर लिख दिया वॉइड मेन, ठीक है। मैंने यहाँ पर आकर लिखा वॉइड मेन, और इसको मैं फिलहाल अभी रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न रन ऐप, ठीक है। अच्छा, जो मैं सेलेक्टेड डिवाइस की बात कर रहा था वो हमारे पास कहां से आएगी, वो आएगी हमारे पास यहाँ से, ये लिखा नजर आ, देखिए विंडोज वन डिवाइस कनेक्टेड। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूं तो ये मैं अपनी सेलेक्टेड डिवाइस यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मेरे पास विंडोज इनेबल है, अवेलेबल है, और क्रोम है और एज है, ठीक है। और इसके बाद अभी जो मेरा इम्यूलेटर है वो अभी ऑफलाइन हुआ है, लेकिन इसको मैं एग्जीक्यूट अभी करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया रन ऐप। अच्छा, रन ऐप जब भी आप लगाएंगे तो आपके पास एक पैकेज बेसिकली इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस पैकेज की हमें जरूरत नहीं। और मैंने कहा कि मेरी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर मैं पास करवाऊंगा मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप बेसिकली क्या है, एक गूगल का बनाया हुआ टूल है। जिस तरीके से आप लोगों के पास एक बूटस्ट्रैप है जहां से आप अपने बने बनाए कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटन हो गया, मॉडल विंडो लगाते हैं हम लोग, ठीक है, हेडर लगा दिया, कंटेनर लगा दिया, और भी मल्टीपल बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, अकॉर्डियन वगैरह। इसी तरह से गूगल ने भी क्या किया है, एक ऐसा हमारे पास टूल हमें दिया है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ क्या मतलब। आपने सिंपल यहाँ पर आकर लिखा मटेरियल डिजाइन, और जो पहली वेबसाइट है इस पर आ जाए, और यहां से आने के बाद आपने क्या करना है, अगर मटेरियल ऐप के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो यहां से आप पढ़ सकते हैं उसका इंट्रोडक्शन वगैरह। अब आ जाए यहाँ पर आप लोग डेवलप पे, डेवलपर हम क्या डेवलप कर रहे हैं, अभी फ्लटर की एप्लीकेशन, तो मैं इस पर आ जाऊंगा। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मुझे बता रहे कि भाई फ्लटर 3.7 जो उसमें रिलीज होता है उसमें क्या क्या नई अपडेट आई है मटेरियल 3 में, और जो भी सारी चीजें। मैंने कहा भाई मुझे देखनी है क्या क्या चीजें आई हैं, ठीक है। मैंने इसको ओपन करवाया, ठीक है, और यहां से आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। ये कि मेन्यू क्या होता है, डिवाइडर क्या होता है, चेक बॉक्स क्या होता है। मैं फॉर एग्जांपल बॉटम ऐप बार अगर आता हूं, ठीक है, तो मुझे बताएगा कि बॉटम ऐप बार क्या होता है, ठीक है, ये मुझे बता देगा। इसको अगर मैं रन करवा कर देखता हूं, ठीक है, इस तरीके के। अच्छा, यहाँ पर देखें पूरे डेमो भी देगा, जैसे बूटस्ट्रैप में देता है, कोड भी देता है, साथ साथ आपको वो भी दिखाता है इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, रेडियो बटन आ गया हमारे पास, बॉटम ऐप बार, ये सारी चीजें, ठीक है। ये पूरा मुझे उसका आउटपुट देगा, तो आप यहीं से क्या कर सकते हैं उसका कोड वगैरह, लेकिन आप ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, आपको पता होना चाहिए कि कोड किस तरीके से काम करता है, ठीक है। और ये सारी चीजें यहाँ पर जिस तरीके से बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट्स आते हैं, यहाँ पे वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अलर्ट डायलॉग क्या होता है, और कार्ड्स क्या होते हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर फ्लटर का अपना यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल, वहां से भी आप लोग के सारे विजिट के बारे में पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर भी मौजूद है इसके कि किस तरीके से कौन सा विजिट काम करता है, ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि शो डायलॉग, इस तरह का जो अलर्ट डायलॉग है वो हमारे पास जो आ रहा होता है अक्सर, ये इसको अलर्ट डायलॉग बोला जाता है, ठीक है, जो पॉपअप बेसिकली आ रहा होता है। बाकी ये हमारे पास ये आ गया ऐप बार, ठीक है, ऐप बार के बारे में बता देगा भाई ऐप बार क्या होता है, ठीक है, बताएगा कि भाई लीडिंग, टाइटल, एक्शन, फ्लेक्सिबल, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं अपनी एक एप्लीकेशन को बनाते हुए,
ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं डिजाइन जो फॉलो करना चाह रहा हूं, मकसद ये था लगाने का, मटेरियल ऐप जो मैंने लगाया कि मैं डिजाइन कौन सा फॉलो करना चाह रहा हूं, मटेरियल ऐप। ठीक है। अब जैसे मैं मटेरियल ऐप को लगाता हूं ना, जैसे मैंने सजेशन मेरे पास आई थी मटेरियल ऐप, तो उसको आपने सेलेक्ट किया और ये पैकेज आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी पैकेज। तो मैंने कहा फिलहाल ये जो सेकंड वाला पैकेज है विजिट वाला, मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं मटेरियल ऐप को हटाता हूं और अपने पैकेज को भी हटा देता हूं, और अगर इसी स्टेट में एप्लीकेशन को रन करूंगा तो एरर आएगा, क्योंकि कुछ भी एप्लीकेशन में रन करवाने के लिए कुछ भी नहीं है, कौन सी स्क्रीन रन करवानी है कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर क्या किया, दोबारा से मटेरियल ऐप को लिखता हूँ, सजेशन आपके पास आ जाएगी, वो फ्लटर की एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी। ठीक है। एंटर करता हूँ, उसने मुझे इंपोर्ट करके दे दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास डिवाइसेस आ रही है, मैंने इसमें से सेलेक्ट कर ली डिवाइस क्रोम की, वेब पे रन करना चाह रहा हूँ। अब मुझे फिर क्या है, जो मैंने कमांड लिखी थी कि फ्लटर रन -d क्रोम, अब मुझे -d क्रोम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में उसको डिवाइस बता दिया है कि जब भी एप्लीकेशन रन होगी तो जो सिलेक्टेड डिवाइस है उस पर रन होगी, तो मैं सिर्फ फ्लटर रन की कमांड लिखूंगा। एंटर करता हूं। ठीक है। अच्छा, यहां पर भी मुझे क्या कर रहा है, सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर आकर देखिए वही 3 डिवाइसेस आ रही है, अवेलेबल डिवाइसेस। ठीक है। अभी मेरा एमुलेटर इसमें नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूंगा तो क्रोम पर, 3 प्रेस करूंगा तो एच पर। ठीक है। मैं यहाँ पर अगर 2 प्रेस किया और अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा तो मैं क्यू या स्मॉल क्यू क्या कर दूंगा, क्विट कर लूंगा। मैंने टू यहाँ पर लिखा, उसने मुझे लॉन्च करके बिल्कुल वैसा ही देगा जैसे हमारे पास क्या था, अभी उसने मुझे एप्लीकेशन का आउटपुट मुझे दिखाया था। ठीक है। लेकिन वो सारी चीजें मैं हटा चुका हूँ, जो बटन आ रहा था, जो ऐप बार आ रहा था, ठीक है, जो हमारे पास बीच में आ रहा था, टाइटल आ रहा था ऐप बार का, सेंटर में टेक्स्ट लिखा हुआ था, सब कुछ मैं हटा चुका हूँ। ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट होने देते हैं और इंटरफेस देखते हैं इसका कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है। तो यहां देखें, मेरे पास स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गई, लेकिन डीबग जो हमारे पास ये लेबल था वो अभी भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था कि ये किसका पार्ट है, मटेरियल ऐप का पार्ट है। ठीक है। जब भी आप मटेरियल ऐप लिखेंगे वो लाजमी क्या होगा, सबसे पहला वो आपको लेबल आपको लगाकर वो दे देगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आपको अपनी एप्लीकेशन में से इस लेबल को हटाना कैसे, सबसे पहला। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये क्योंकि मटेरियल ऐप का पार्ट है, ठीक है, मटेरियल ऐप विजिट का पार्ट है। ठीक है। तो अब यहां पर जिस भी, अब हमेशा रखे, पहली क्लास में बता रहा हूं कि जिस भी विजिट की प्रॉपर्टीज को आपने इस्तेमाल करना है, सबसे पहला काम आपको उस विजिट के अंदर आना पड़ेगा। विजिट के अंदर आने का क्या मतलब है, इसके जो पैरेंथीसिस है उसके अंदर आपको आना पड़ेगा। मैं मटेरियल ऐप के पैरेंथीसिस के अंदर आया। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली इसको बोला क्या जाता है, ये जो आपके पास लेबल है ये है हमारे पास डीबग शो चेक मोड बैनर। डीबग शो चेक मोड बैनर, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू सेट हुई होती है ट्रू, मतलब कि विजिबल करवाना है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मटेरियल ऐप की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूं। मैंने यहां पर अगर किया डी लिखा तो मेरे पास देखिए आ रहा है डीबग शो चेक मोड बैनर। ठीक है। और ये क्या ले रहा है, बुलियन वैल्यू। मैंने यहां से आके एंटर की प्रेस की, तो ये मेरे पास आ गई प्रॉपर्टी का नाम, और मैंने कहा उसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने वैल्यू को कर दिया क्या, फॉल्स। ठीक है। अब देखें, मैं जरा जाता हूं अपने पेज पर, तो मेरे पास अभी तक ये है। अगर मैं पेज को रीलोड करता हूं, अभी भी आ रहा है। ठीक है। तो मतलब यहां से पेज को रीलोड या रीस्टार्ट नहीं करना। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आना है कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहां देखिए कह रहे हैं टू हॉट रीस्टार्ट या हॉट रीलोड, ऑलरेडी हम लोग .NET कोर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। व्हाइल रनिंग, तो क्या करना पड़ेगा, प्रेस स्मॉल आर या कैपिटल आर। मैं जैसे यहां पर आकर क्या करता हूं, मैं थोड़ी इसकी विंडो को छोटा करता हूं, और जैसे यहां पर आकर मैं आर प्रेस करता हूं तो देखें रीस्टार्ट एप्लीकेशन। ठीक है। और कितने सेकंड लगे, 530 मिली सेकंड। ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या हो गया, एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो गई है, रीलोड हो गई है, हॉट रीलोड। ठीक है। तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी हमने पहले लगा दी है और उसको मैंने डीबग नहीं। ठीक है। हाँ। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको कमांड प्रॉम्प्ट से एग्जीक्यूट नहीं करवाता, मैं इसको क्या करता हूं, क्लोज करता हूं। ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको, ये आपके पास एक बटन नजर आ रहा है स्टार्ट डिबगिंग का, ठीक है, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल F5। ठीक है। अभी मेरे पास एप्लीकेशन बंद करता हूं और यहां से कंट्रोल F5 प्रेस करता हूं, तो देखिए मेरे पास एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो गई है, और कहां पर रन होगी, जो मेरे पास सेलेक्टेड डिवाइस है।
ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में जो सेलेक्ट हुई है वहां पर वो एग्जीक्यूट करवा के देगा। ठीक है, वही कह रहे हैं वेटिंग फॉर कनेक्शन फॉर डीबग सर्विस ऑन क्रोम। ठीक है, तो ये अभी एग्जीक्यूट करवाते हैं। इससे फायदा ये होगा कि मुझे फिर वहां पर अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आर प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करना है, वो हॉट रीलोड कर देगा। ठीक है, जिस तरीके से हम उसमें करते थे ASP.NET कोड में कंट्रोल शिफ्ट है सेव ऑल के लिए। ठीक है, वो रीस्टार्ट कर देता, रीलोड कर देता था। यहाँ पर आपको कंट्रोल एस प्रेस करना है, वो आपकी स्क्रीन को चेंजेस करके उसमें दे देगा। ठीक है, मतलब किस तरीके से काम करना दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ले गया मैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, और मैंने कहा स्क्रीन मुझे राइट साइड पे, सॉरी राइट साइड पर मैं इसको ले गया, स्क्रीन मुझे लेफ्ट साइड पे कौन सी शो करवानी है, मैंने कहा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको जरा इस वाली प्रॉपर्टी को हटाता हूं। ठीक है, अब मुझे आर वगैरह कुछ भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ना तो मुझे इसके टर्मिनल में आना है, मुझे सिर्फ कंट्रोल एस प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस किया, देखें वही आ गया हमारे पास, रीस्टार्टेड एप्लीकेशन और डीबग वापस आ गया। मैं इसको कंट्रोल जेड करके अंडू करता हूं और एक दफा दोबारा से कंट्रोल एस करता हूं, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है मटेरियल ऐप की, कि मुझे अब इसकी पूरी स्क्रीन को टारगेट करना है, इस पूरी स्क्रीन को टारगेट करना है, तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूं, वो है होम। ठीक है, अब होम पर मैं आ गया हूं। अब यहां पर आप कोई सा भी विजेट इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, कोई सा विजेट इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर एक चाहिए था टेक्स्ट टूल। ठीक है, टेक्स्ट टूल का हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब मुझे अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी डिस्प्ले करवाना हो, टेक्स्ट विजेट। ठीक है, और पैरेंथेसिस। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके पास विजेट है, ये इतनी सारी चीजें लेता है कि इसमें से आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग एक चीज पे गौर करें कि सारे पैरामीटर के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सिवाय फर्स्ट वाले के। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होता था, नल लेवल मतलब, ठीक है, नल लेवल का मतलब क्या था कि नल वैल्यूज जा सकती है, मतलब अगर, मतलब इसका मतलब होता है ऑप्शनल, आप दे तो भी कोई मसला नहीं, ना दे तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन जो पहला वाला है वो सिर्फ क्या है हमारे पास, कंपलसरी है, वो ऑप्शनल नहीं है, आपको लाजमी देना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो डेटा चाहिए जो आपको डिस्प्ले करवाना है इस टेक्स्ट विजेट में। तो सबसे पहला पैरामीटर तो मैं इसमें पास करवा रहा हूं टेक्स्ट विजेट में, कि मुझे अपनी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे डिस्प्ले क्या करवाना है, मैंने कर दिया यहां पर आकर हेलो वर्ल्ड। जैसे ही कंट्रोल एस करता हूं, ये मेरे पास आ चुका है पहला टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मुझे कुछ इस तरीके से वो डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, ठीक है, वो आगे बात करेंगे, इस पे पूरा टॉपिक है हमारा कि आगे हम इस पे क्या क्या चेंजेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं टेक्स्ट टूल में, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। बस दोबारा से एक और बात बता रहा हूं, याद रखें कि जिस भी विजेट की प्रॉपर्टी को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उस विजेट के अंदर आपको पहले आना पड़ेगा, मतलब उसके पैरेंथेसिस के अंदर आना पड़ेगा। हाँ, पैरेंथेसिस के अंदर आना पड़ेगा। अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा विजेट एंड कहां पर हो रहा है, ठीक है, वो आपको पता चलेगा इस कमेंट से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं, मतलब अगर मैं इसको फॉर्मेट मजीद करूं, ठीक है, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन में ले जाऊं और इसकी भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज का मैं इस्तेमाल करूं कुछ इस तरीके से, तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा विजेट कहां पर एंड हो रहा है, ये पता चलेगा उसके इससे, कमेंट से। अच्छा, ये कमेंट को मैं हटा नहीं सकता, ना सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, हटा नहीं सकता, ये बाय डिफॉल्ट कमेंट है। ठीक है, फ्लटर मुझे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड स्लैश टेक्स्ट का क्या मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट विजेट था वो यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जो मटेरियल ऐप वाला विजेट था वो यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, फ्लटर के प्रोजेक्ट वगैरह को क्रिएट करके इस तरीके, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, लाजमी आएगा। ठीक है, सर टेक्स्ट टूल लाजमी नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा विजेट आएगा ये आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने क्या सीख लिया कि किस तरीके से फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें मटेरियल डिजाइन का इस्तेमाल करके ये जो हमारे पास डीबग का लेवल था उसको किस तरीके से हम हटा सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फर्दर जो विजेट्स होंगे कि हमने कौन कौन सा काम लाजमी परफॉर्म करना है। ठीक है, मटेरियल ऐप को समझ लें कि ये हमारे पास रूट विजेट है, जिस तरीके से हमारे पास क्या होता है, HTML का एक वो होता है स्ट्रक्चर, जिसमें HTML का जो टैग होता है वो रूट टैग होता है, उसके अंदर क्या होता है, हेड होता है और बॉडी होती है। ठीक है, उसमें भी हमारे पास क्या होगा, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो समझ लेंगे जो हमारे पास मटेरियल है फिलहाल समझ लेंगे रूट टैग है हमारा। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में फिर तो और भी विजेट इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे ऐप बार आप किस तरीके से बना सकते हैं, उसका टाइटल वगैरह किस तरीके से देते हैं, टाइटल को सेंटर कैसे कर सकते हैं, ऐप बार का बैकग्राउंड कलर कैसे आप चेंज करवा सकते हैं।